मानी भाई से भी गुजारिश है कि अपने दोस्त अब लेके थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए। जनाब शायर अहले बैत, शायर अहले किसा सैयद शबीउल हसन काज़मी साहब मिंबर अफरोज होते हैं। इनकी आमद पे बुलंद तरीन सलावत। बहुत शुक्रिया। जुबानों को मुअत्तर फरमाइए जिक्र दरूद पाक से। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुल लिज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिशाकिरीन व इताअतुहु निजातुल मतीयीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन वल खातमुल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व हबीबना व तबीबे क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। नादी अलियन मसरल अजाइब तजिद होवन लका फिन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन संजली बे अली मिलके बाबाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन का यहाँ आना अपनी बारगाह मुकद्दस में कबूल व मंजूर फरमा। मालिक बानियाने मजलिस के रिज़्क़ तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस मजलिस के बानी जनाब आज़ाद हुसैन काज़मी साहब के दर्जात बुलंद फरमा। मेरा मालिक उनके बेटे भाइयों जिसने जिस तरह भी ज़िक्र पाक में हिस्सा लिया, तुझे वास्ता तेरी आखिरी हुज्जत का उनके रिज़्क़ और तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। जितने मोमिन बैठे हैं आपके हक में दुआ मांगने लगा हूँ, आमीन की जहमत ज़रूर कीजिएगा। मेरा मालिक जितने आए बैठे हैं इनमें से कोई खाली दामन वापस न जाए। अगर कोई बीमार है तो जिक्र का सदका शिफा याब फरमा। अगर कोई परेशान हाल है तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। अगर कोई मोमिन तंग दस्त है सदका इमाम रज़ा के खजानों का वसी रिज़्क़ अता फरमा। सब दुआओं की एक दुआ। अच्छा भाईजान कह रहे हैं एक बच्ची बीमार है, तुझे वास्ता बीमार करबला बल्कि मसीहाए करबला का हमारी उस बहन बेटी को मुकम्मल शिफा याब फरमा। सब दुआओं की एक दुआ। जिस बंदे के दिल में जितनी तड़प है उतनी तड़प से आमीन जरूर कहे। मेरा मालिक ज़रूरत ज़माना हुज्जत दौरा हजरत वली अलअसर का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की मकबूलियत के लिए सलवात एक पढ़िए मगर मिलके बवाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाह सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ बानियाने मजलिस का जिन्होंने मुझ फकीर को यह मौका फराहम किया कि आप मोमिनीन की बारगाह में हाजिर होके इस मिंबर की पर मेरा सज्जाद सज जाए। नहीं थोड़े बंदे बोले इस मोहल्ले वाले भी बोल पड़े, मैं जनाब के हक में दुआ करता रहूंगा। जहाँ के जिस मुसल्ले पर मेरा सज्जाद सज जाए। शफकत काज़मी साहब बगला मिसरा खालिस्तन शेर सुनने वालों के लिए किबला हुजूर मुझे अगले मिसरे पे पता चलने लगा कितने बंदू ने आज की मजलिस में मदर साहब मेरा साथ देना है, कितने बंदू ने खामोशी से मुझे देख के चले जाना है। जहाँ के जिस मुसल्ले पर मेरा सज्जाद सज जाए उसे उसकी इबादत के लिए आबाद कहते हैं। आहा 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 जी बड़ी मेहरबानी। हाथ उठाने वाले मिलके सारे जी बड़ी मेहरबानी। जहाँ के जिस मुसल्ले पर मेरा सज्जाद सज जाए, जहाँ के जिस मुसल्ले पर मेरा सज्जाद सज जाए उसे उसकी इबादत के लिए आबाद कहते हैं। उसे उसकी इबादत के लिए आबाद कहते हैं। बंदे कहते हैं जी शियों ने शोर मचा रखा है, इमाम सज्जाद बहुत बड़े आबिद, इमाम सज्जाद बहुत बड़े सजदा करने वाले। लेकिन सजदा तो सारे मुसलमान करते हैं, सजदा तो हर बंदा करता है, फिर साजिद में और सज्जाद में फर्क क्या है? आसरा आलमगीर की इस मजलिस में शबीउल हसन काज़मी बताने की कोशिश करने लगा है। जहाँ के जिस मुसल्ले पर मेरा सज्जाद सज जाए उसे उसकी इबादत के लिए आबाद कहते हैं। जो उस मस्जूद को चाहे वो है साजिद जमाने में, जिसे मस्जूद खुद चाहे उसे सज्जाद कहते हैं। मिलके सारे इको थोड़ी कम कर जी बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया जी आपके लिए माशाल्लाह जी। आपकी क्या बात है, जिक्र की क्या बात है जी। जी मैं एक दफा नहीं मैं लाख दफा पढ़ूं जनाब। जहाँ के जिस मुसल्ले पर मेरा सज्जाद सज जाए
उसे उसकी इबादत के लिए आबाद कहते हैं। जो उस मस्जूद को चाहे वो है साजिद जमाने में, जिसे मस्जूद खुद चाहे उसे सज्जाद कहते हैं। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिसे मस्जूद खुद चाहे उसे सज्जाद कहते हैं। अच्छा किबला हुजूर, मेरा को अपना मिजाज ही बड़ा अजीब सा है। आज मेरा दिल ये है कि मैं सारी मजलिस में मुश्किल लफ्ज पढ़ूं। ठीक है जनाब, आप सुनने पे आमादा हैं। खुश खलाइक सैयदो सरदार दुनिया से हसी। नहीं 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 नहीं, आप बंदे खामोश हो गए हैं, बड़ी मेहरबानी। खुश खलाइक सैयदो सरदार दुनिया से हसी, इश्क हालिक में पाकीज़ा और नुमाया जबी। जी जी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा खुश खलाइक सैयदो सरदार दुनिया से हसी, इश्क खालिक में नुमाया और पाकीज़ा जबी। इश्क खालिक में नुमाया और पाकीज़ा जबी। सराय आलमगीर वालों, कोई और जगह होती मैं ढेर सारी तशरीह करता। मेरी मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 उलमा तशरीफ फरमाए। मैं जरूरत महसूस ही नहीं कर रहा। जिस बंदे को बात समझ आए सिर्फ वो बोले, दूसरे को दाद की भी छुट्टी, दुआ की भी छुट्टी। खुश खलाइक सैयदो सरदार दुनिया से हसी, इसके खालिक में नुमाया और पाकीज़ा जबी। इसके सजदे देखकर मस्जूद ने खुद कह दिया, ए इमाम आलमी अंत ज़ैनुल आबिदीन। कितने समझदार बंदे बैठ गए यार। जी बड़ी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। ए इमाम आलमी अंत ज़ैनुल आबिदीन। दरबार में ये दीन का सरदार हो गया। जिस बंदे को शाम के दरबार का माहौल याद है वो बंदा सर उठाए। मैंने कहा दरबार में ये दीन का सरदार हो गया। मैं अगले मिसरे पे देखने लगा किस बंदे को तारीख पता है। दरबार में ये दीन का सरदार हो गया, पोता अली का था तो ये करार हो गया। आहा आहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे लुत्फ नहीं आ रहा। माजरत के साथ सारे बंदे शामिल होना तो फिर मैं एक दफा कोशिश करूं। मैंने कहा दरबार में ये दीन का सरदार हो गया, दरबार में ये दीन का सरदार हो गया, पोता अली का था तो ये करार हो गया। या मौलाती या फातिमा अजीसनी, मेरी बीबी मेरी मदद करना, मैं समझा के पढ़ सकूं, ये सुन के समझ के मेरे साथ बोल सके। दरबार में ये दीन का सरदार हो गया, पोता अली का था तो ये करार हो गया। कितना बड़ा काम किया तेरे मेरे चौथे इमाम ने, कितना बड़ा मौजज़ा दिखाया तेरे मेरे इमाम सज्जाद ने। दरबार में ये दीन का सरदार हो गया, पोता अली का था तो ये करार हो गया। इसका सुना हिताब तो जालिम जहान का, बैठे हुए ही तख्त पे बीमार हो गया। मिलके सारे हो जी बड़ी मेहरबानी, मिलके जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बैठे हुए ही तख्त पे बीमार हो गया। हद से बढ़कर है साहिब इज्जत। मैं एक बात शाम के दरबार की करने लगा 4 मिसरे पढ़ के। हद से बढ़कर है साहिब इज्जत, उसके आगे जबी झुकाने में। चलें बंदे पीछे रह गए, आपका मुकद्दर मेरा भी नसीब। हद से बढ़कर है साहिब इज्जत, उसके आगे जबी झुकाने में। अच्छा जी, सराय आलमगीर माशाल्लाह ढेर सारे बंदे मेरे जाने पहचाने तशरीफ फरमाए। तो मैं अगला मिसरा पढ़ने लगा हूँ। मिसरा काज़मी साहब है बड़ा मुश्किल। जिस बंदे को समझ आ गया वो शाम तक मेरे हक में दुआ करेगा, जिसे ना समझ आया उसका भी मुकद्दर मेरा भी नसीब। हद से बढ़कर है साहिब इज्जत, उसके आगे जबी झुकाने में। ये है ततहीर का लिबास विला, आले अतहार के घराने में। आहा, अब लुत्फ आया, अब लुत्फ आया, मौला की कसम। मुश्किल मिसरे पे हाथ उठा के। हद से बढ़कर है साहिब इज्जत, आपके ज़ौक़ की क्या बात है। हद से बढ़कर है साहिब इज्जत, उसके आगे जबी झुकाने में। यह है ततहीर का लिबास विला, आले अतहार के घराने में। और किस कदर शान बेनियाजी है मेरे मौला की है जहां वालों। क्यों? खुद ये सानी अली का है लेकिन इसका सानी नहीं जमाने में। अजमत इमाम सज्जाद जी बड़ी मेहरबानी। खुद ये सानी अली का है लेकिन इसका सानी नहीं जमाने में। अच्छा, जब आए ना इमाम सज्जाद दरबार में तो फजाइल पढ़ रहा हूं, आपने आंखों पे कंट्रोल रखना है।
तख्त पे बैठा हुआ था यजीद। कहते तेरा नाम क्या है? हाय इमाम सज्जाद, तेरा नाम क्या है? फरमाया मेरा नाम है अली इब्न अल हुसैन। हाय आपकी वाहवा के लिए वाहवा। फरमाया मेरा नाम है अली इब्न अल हुसैन। इसके पास वो करबला के शुहदा की फहरिस्त थी। सराय आलमगीर वालों उसने गौर से देखी, फिर इमाम की जानिब देखा, फिर फहरिस्त की जानिब देखा। इमाम की जानिब देख के कहते मुझे समझ नहीं आई, अली इब्न अल हुसैन तो करबला में मारा गया, अली इब्न अल हुसैन तो करबला में शहीद हो गया। इमाम फरमाते हैं वो जो शहीद हुआ वो भी अली था, वो मेरा भाई था। फरमाया बल्कि तूने गौर नहीं किया, अपनी फहरिस्त को गौर से पढ़, इसमें एक और अली इब्न अल हुसैन है, वो भी मारा गया, वो भी मेरा भाई था। फरमाया मैं अली इब्न अल हुसैन, मेरा भाई अली इब्न अल हुसैन, मेरा एक और भाई अली इब्न अल हुसैन। फरमाया मैं भी अली, मेरा 18 साल का भाई भी अली, मेरा 6 महीने का भाई भी अली। जिसे समझ आ गई उसके हाथ बुलंद हो गए, जिसे समझ नहीं आई मैं कोशिश करने लगा हूं समझाने के लिए। फरमाया मैं भी अली, मेरा 18 साल का भाई भी अली, मेरा 6 महीने का भाई भी अली, हम 3 भाई तीनों अली, हम 3 भाई तीनों अली। 11 सफर में इंशाल्लाह हाजिर हूंगा, आपने अगले मिसरे पे मेरा साथ जरूर देना है। फरमाया हम 3 भाई तीनों अली। यजीद परेशान हुआ, कहते ये क्या बात, 3 भाई तीनों अली, तेरे बाप ने और कोई नाम नहीं रखा? फरमाया सिर्फ इतना नहीं, मेरे बाबा फरमाया करते थे अगर अल्लाह मुझे इतने बेटे देना जितनी आदम की सारी नस्ल है तो कयामत के दिन आदम के हर बेटे का नाम मुख्तलिफ होगा, मेरे हर बेटे का नाम अली अली। मिलके पिछले मोहल्ले वाले जी आपकी क्या बात है? फरमाया मेरे हर बेटे का नाम अली होगा। यूं बिला तशबी तख्त पे बैठा, हैरान हुआ, कहते ये क्या बात हुई? तेरा बाप खुद को वक्त का इमाम कहता था, तवज्जो, तेरा बाप खुद को अल्लाह की हुज्जत कहता था, तेरा बाप खुद को कहता था मेरी पूरे आलम पे नजर है, उसे पूरी कायनात में और कोई नाम ही नहीं मिला, हर बेटे का नाम अली 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 रख दिया। इमाम फरमाते हैं इसकी वजह है, तख्त पे बैठा हुआ यजीद हैरान हुआ, कहते क्या वजह है? इमाम सज्जाद मुस्कुराए, उसकी जानिब देख के फरमाते हैं अदावत के भरे दरिया में यूं बहना पड़े उनको। ना 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 ना, जो अब पीछे रहा फिर उसकी मुकद्दर की बात है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं अदावत के भरे दरिया में यूं बहना पड़े उनको, अदावत के भरे दरिया में यूं बहना पड़े उनको, हर एक लम्हा हमेशा ही ये गम सहना पड़े उनको। फरमाया तुझे समझ नहीं आई, मेरे बाप ने हर एक का नाम अली क्यों रखा, हम सारे भाइयों का नाम अली क्यों रखा? फरमाया अदावत के भरे दरिया में यूं बहना पड़े उनको, हर एक लम्हा हमेशा ही ये गम सहना पड़े उनको। फरमाया हमारे सारे दुश्मन जिस तरफ जाए जमाने में, मेरे बाबा ये चाहते थे अली कहना पड़े उनको। अजमत इमाम सज्जाद, बहुत शुक्रिया। मिलके जी बड़ी मेहरबानी जी, आपकी क्या बात है जी, मैं लाख दफा पढ़ूं। अदावत के भरे दरिया में यूं बहना पड़े उनको, हर एक लम्हा हमेशा ही ये गम सहना पड़े उनको, हमारे सारे दुश्मन जिस तरफ जाएं जमाने में, मेरे बाबा ये चाहते थे अली कहना पड़े उनको। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। या जी बड़ी मेहरबानी। वादा वफा भी कर गया, मनसब निभा गया। जी जितने बंदे बोल पड़े कमाल बोल पड़े। मैं अगले मिसरे में इमाम जमाना की कसम, मैं करबला से लेके शाम तक का सारा सफर पढ़ने लगा हूं। जिस बंदे को समझ आए सिर्फ वो बोले वादा वफा भी कर गया, मनसब निभा गया, शब्बीर बन के दीने खुदा को बचा गया। ओहो जी बड़ी मेहरबानी। वादा वफा भी कर गया, मनसब निभा गया, वादा वफा भी कर गया, मनसब निभा गया, शब्बीर बन के दीने खुदा को बचा गया, शब्बीर बन के दीने खुदा को बचा गया। तारीख लिख रही है, तारीख लिख रही है ये सज्जाद का हुनर।
आहा आहा क्या कहने, जितने हाथ बुलंद हो गए मेरे लिए ढेर सारे हैं। मैंने कहा वादा वफा भी कर गया, मनसब निभा गया, शब्बीर बन के दीन खुदा को बचा गया, शब्बीर बन के दीन खुदा को बचा गया। सिर्फ इमाम सज्जाद नहीं, आदम से लेके खातम तक, हातम से लेके आज के इस दिन तक जितनी हस्तियां तेरे जहन में है उन्हें सराय आलमगीर वालों सोचना जरूर है। अगर ये काम सिवाय मेरे इमाम सज्जाद के किसी और ने किया हो तो फिर कोई बात नहीं, अगर सिर्फ इमाम सज्जाद ने किया हो तो भाई शहबाज आपके शहर वाले बोलने में भी हल न करें। वादा वफा भी कर गया, मनसब निभा गया, शब्बीर बन के दीन खुदा को बचा गया। और कितना बड़ा काम किया, तारीख लिख रही है ये सज्जाद का हुनर के कैद हो तो जुल्म को कैदी बना गया। ओहो अजमत इमाम सज्जाद जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मिलके जी आपके लिए बाबा। वादा वफा भी कर गया, मनसब निभा गया, शब्बीर बन के दीन खुदा को बचा गया। तारीख लिख रही है ये सज्जाद का हुनर के कैद हो के जुल्म को कैदी बना गया। अच्छा, किसी बंदे को हथकड़ियां क्यों पहनाई जाती हैं? पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। हथकड़ियां क्यों लगाई जाती हैं? जी ताकि कैदी बनाया जाए। अच्छा, हथकड़ियां लगाने का मकसद नाज़िम मेंबर साहब ये होता है कि बंदा हाथों को हरकत ना दे सके। ऐसे ही है जनाब, ऐसे ही है। अच्छा जी, इसका मकसद यह है बंदा हाथ से कोई एक्टिविटी ना कर सके। इसके साथ साथ अगर पाँव में बेड़ियां पहनाई जाएं, फजाइल पढ़ रहा हूं, इसका क्या मकसद है? ताकि बंदा पाँव को हरकत न दे सके। जाहिरी बात है, अजियत मिले, अपना काम न कर सके, चल ना सके। जी बड़ी मेहरबानी, चल ना सके इसलिए बेड़ियां पहनाई जाती हैं, इसलिए उसके पांव बांधे जाते हैं ताकि वो चल ना सके। अजीब मौजज़ा है, अजीब बात है, अजीब फजाइल है। मुझे समझ नहीं आया, मैं तेरी झोली में सवाल डाल के जा रहा हूँ। काज़मी साहब जिसे समझ आ जाए वो जरूर बताए। वादा वफा भी कर गया, मनसब निभा गया, शब्बीर बन के दीन खुदा को बचा गया। तारीख लिख रही है ये सज्जाद का हुनर के कैद हो के जुल्म को कैदी बना गया। चाहती थी जिसको रोक ना सारी यजीदियत। आहा आहा मुझे लुत्फ आ गया। जी जी हाथ उठाने को शुक्रिया। मैंने कहा तारीख लिख रही है ये सज्जाद का हुनर के कैद हो के जुल्म को कैदी बना गया। और चाहती थी जिसको रोकना सारी यजीदियत, वो बेड़ियां पहन के भी चलता चला गया। ये बड़ी मेहरबानी, जिंदा जी आप कमाल, ये जिक्र कर मुर्दाबाद। जी बड़ी मेहरबानी। वो बेड़ियां पहन के भी चलता चला गया। और ये मिंबर है ही कसम, इस पे कसम उठाने की जरूरत नहीं। मेरे मौला पे यकीन रखिए भाई शहबाज जी, मैंने 7 किताबें सामने रख के अगला मिसरा का। काज़मी साहब अल्लाह जाने ये इंसाफ करे ना करें, मुझे पता है मेरी मेहनत कितनी है। जो बोल पड़ा उसका शुक्रिया, ना जो ना बोला उसका भी मुकद्दर, मेरा भी नसीब। चाहती थी जिसको रोकना सारी यजीदियत, वो बेड़ियां पहन के भी चलता चला गया। दो आदलू की नस्ल का मुश्तरक फर्क है। क्या कहने, क्या कहने, कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या कहने। जी बड़ी मेहरबानी। ये उलमा तशरीफ फरमाए, 2 आदलू की नस्ल का कायनात में वाहिद हस्ती है तेरे मेरे इमाम सज्जाद, जिनके दादा अली जैसे आदिल, जिनके नाना नौशरवान आदिल। और उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, मैं सिर्फ इतना ही कह के गुजरता हूँ। नौशरवान इतने बड़े आदिल का नाम था जिसे लिखने वाला नौशरवान लिखते ही नहीं, जिसे पुकारने वाला, जी ताइद के शुक्रिया, नौशरवान पुकारते ही नहीं, जो लिखता है नौशरवान आदिल लिखता है, जो बोलता है नौशरवान आदिल लिखता है। मैं अब तुझे इसका नतीजा बताने लगा हूँ। 2 आदिलों की नस्ल का मुश्तरक फर्द है, 2 आदिलों की नस्ल का मुश्तरक फर्द है। इतनी ढेर सारी तशरीह के बावजूद भी जो ना बोला, फिर उसका शबीउल हसन काज़मी क्या करे। 2 आदिलों की नस्ल का मुश्तरक फर्द है, इसके बदन में अदल खुदा का समा गया है। ओहो अजमत इमाम सज्जाद। जी बड़ी मेहरबानी। जी आपकी क्या बात है, इस जिक्र की क्या बात है। जी बड़ी मेहरबानी। 2 आदलों की नस्ल का मुश्तरक फर्द है,
इसके बदन में अदल खुदा का समा गया, इसके बदन में अदल खुदा का समा गया। अपनी दुआ और हुस्न मुनाजात के सबब। नहीं, बंदों को सहीफा सज्जादिया याद नहीं शायद। जिस बंदे ने सहीफा सज्जादिया शब जुमा खोल के पढ़ना, बल्कि हर नमाज के बाद खोल के पढ़ना अपने लिए सआदत समझता है। जिस बंदे को पता है इमाम सज्जाद ने सहीफा सज्जादी मियां में अल्लाह से गुफ्तगू कैसे की है, जिस बंदे को पता है इमाम सज्जाद ने सिखाया है कि उस अल्लाह से मांगना कैसे चाहिए, जिस बंदे को पता है इमाम सज्जाद ने बताया उस खालिक का शुक्र कैसे अदा करते हैं, जिस बंदे को पता है इमाम सज्जाद ने बताया उस मालिक से मांगने का तरीका क्या है, मेरी बात उस बंदे से है। दूसरे को दाद की भी छुट्टी, दुआ की भी छुट्टी, दो आदलों की नस्ल का मुश्तरक फर्द है। इसके बदन में अदल खुदा का समा गया। मैंने कहा अपनी दुआ और हुस्न मुनाजात के सबब अल्लाह से मांगने का सलीका सिखा दो। जी बड़ी मेहरबानी, जी बड़ी मेहरबानी। मिसरा दोहराने का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ और हुस्न मुनाजात के सबब अल्लाह से मांगने का सलीका सिखा गया, अल्लाह से मांगने का सलीका सिखा गया। और दादा, मैं बात फिर तारीख की करने लगा हूं, दादा अली की दी हुई घुट्टी के फैज से। वाह 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 वाह, आपके मयार के लिए वाह वाह, बहुत शुक्रिया सैयदजादा। मैंने कहा दादा अली, मैं शाम के दरबार का जिक्र पहले कर चुका हूं, अब मुझे तशरीह की जरूरत ही नहीं। दादा अली की दी हुई घुट्टी के फैज से, जिस बंदे को शाम के दरबार की वो बात याद है, मैंने कहा दादा अली की दी हुई घुट्टी के फैज से अपने दहन में लहजा अली का सुना गया। जी बड़ी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया। सारे हाथ बुलंद करके जी बड़ी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया। दादा अली की दी हुई घुट्टी के फैज से अपने दहन में लहजा अली का सुना गया, अपने दहन में लहजा अली का सुना गया। अच्छा जी, बंदे पूछते हैं इमाम सज्जाद ने आले मोहम्मद की घर की हर हस्ती ने जमीन पे तशरीफ लाते साथ सजदे किए। मेरा बुजुर्ग, हर हस्ती ने जमीन पे तशरीफ लाते साथ सजदे किए, तो फिर इमाम सज्जाद सैयदुस साजिदीन क्यों हैं, इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन क्यों हैं? जिस बंदे को समझ नहीं आई, आप मैं समझाने की कोशिश करने लगा हूं। दादा अली की दी हुई घुट्टी के फैज से अपने दहन में लहजा अली का सुना गया, अपने दहन में लहजा अली का सुना गया। और कहते हैं खुद अली कि ये सज्जाद अर्श पर, नहीं 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 नहीं, ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करनी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं इमाम सज्जाद तेरी झोली में डालने की। दादा अली की दी हुई घुट्टी के फैज से अपने दहन में लहजा अली का सुना गया। और कहते हैं खुद अली कि ये सज्जाद अर्श पर वक्त अज़ल से पहले मुसल्ला बिछा गया। ओहो जी बड़ी मेहरबानी। वक्त अज़ल से पहले मुसल्ला बिछा गया, वक्त अज़ल से पहले मुसल्ला बिछा गया। और चाहता था जो यजीद के मैं हक को मात दूं। काज़मी साहब दुआ फरमाइएगा। मैंने कहा चाहता था जो यजीद के मैं हक को मात दूं, चाहता था जो यजीद के मैं हक को मात दूं, चाहता था जो यजीद के मैं हक को मात दूं। मुझे नहीं बंदा पता किस बंदे को तारीफ पता है, किस बंदे को तारीफ नहीं पता। मैं अगले शेर में एक इशारा करके गुजरने लगा हूं। चाहता था जो यजीद के मैं हक को मात दूं, ये उसके घर में जाके उसी को मिटा गया। जी बड़ी मेहरबानी, ये उसके घर में जाके उसी को मिटा गया। बड़ी मेहरबानी, ये उसके घर में जाके उसी को मिटा गया। और बीमार जिसको समझा था फिरौन वक्त ने, अच्छा जो बंदा बीमार हो ना, वो अपना काम भी ना जब मेंबर साहब ठीक से नहीं कर सकता। भाई शहबाज जी, बीमार आदमी बिस्तर पे पड़ा रहता है, बीमार आदमी अपनी मसनद पे लेटा रहता है, बीमार आदमी अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बीमार आदमी चल भी नहीं सकता, बीमार आदमी अपने हाथ से अपना निवाला नहीं तोड़ सकता। मैं इसे मौजूदा समझू, फजाइल समझू, मुझे पता ही कोई नहीं। मैं तेरी झोली में अगला मिसरा डालने लगा हूं। चाहता था जो यजीद कि मैं हक को मात दूं, ये उसके घर में जाके उसी को मिटा गया। और बीमार जिसको समझा था फिरौन वक्त ने, बीमार जिसको समझा था फिरौन वक्त ने, वो जालिमों के शाम में तख्ता गिरा गया।
बड़ी मेहरबानी। लब्बैक। बीमार जिसको समझा था फिरौन वक्त ने, वो जालिमों का शाम में तख्ता गिरा गया और देखा जो इसका रोब तो कहने लगा यजीद। नहीं 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 नहीं, जब मेरे मौला ने अजान की सदा को रोका, जब मेरे मौला ने बताया उस वक्त हुआ क्या? मैंने कहा वो जालिमों का शाम में तख्ता गिरा गया और देखा जो इसका रोब तो कहने लगा यजीद, लो जीत के भी जीत का सारा मजा गया। जी बड़े मेहरबानी जी, आप जी हैं, ये जिक्र जी है। तो लो जीत के भी जीत का सारा मजा गया, लो जीत के भी जीत का सारा मजा गया, तेरा तो तख्त गिर गया, सब मिट गया यजीद। आहा, ये उठा हुआ हाथ मेरे लिए दाद नहीं सनद है। मैंने कहा तेरा तो तख्त गिर गया, सब मिट गया यजीद, तेरा तो तख्त गिर गया। अच्छा जी, मुझे 13 साल हो गए शेर कहते कहते। नाज़िम मिंबर साहब, मैं समझता हूं शायरी है इशारे की जुबान। मैं अगले मिसरे में कितना सादा इशारा करने लगा ना कि हर बंदा मेरे इशारे तक पहुंचेगा, लेकिन करने इतने आराम से लगाऊ ना कि शायद इस दीवार से उस पार मेरी आवाज ही नहीं जाएगी। जिस तक बात पहुंचे वो जरूर बोले, तेरा तो तख्त गिर गया, सब मिट गया यजीद, पर ये बता हुसैन के बेटे का क्या गया? शाबाश, मिलके जी बड़ी मेहरबानी। तेरा तो तख्त मिट गया, सब मिट गया यजीद, पर ये बचा हुसैन के बेटे का क्या गया? और रोया नहीं जो मौत पे अकबर से भाई की। आए, कितने दर्द वाले मोमिन बैठे हैं यार। मैंने कहा रोया नहीं जो मौत पे अकबर से भाई की, ज़ैनब का शाम जाना उसे हूर लागे, रो रो के कहते रहे अशाम अशाम अजरुकुम मिनल्लाह। कितने दर्द वाले मोमिन बैठे हैं। आपकी खाए बुलंद हो गई, इसका मतलब है मजलिस मकबूल हो गई। मेरा मालिक बानियान के रिज़्क़ तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, इस खानदान के सारे मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा। अज़ादारों, मेरे सामने ढेर सारे अज़ादार बैठे हैं और मैं समझता हूँ अज़ादार होते ही गैरतमंद है। किसी गैरतमंद जवान को अपनी बहनों के साथ बाजार जाना पड़ जाए ना, तो वो ये तसन्नो की बात नहीं, मेरा अपना मुशाहिदा है, वो बंदा हीले बहाने तलाश करता है। काज़मी साहब क़िबला हुज़ूर वो कोशिश करता है मुझे बाजार ना जाना पड़े। वो कहता है वो फलां चीज मैं खुद जाके ले आऊंगा ना, वो छोटा भाई कल कॉलेज जाएगा ना, वापसी पे लेता आएगा। बहन तुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं। सराय आलमगीर वालों, इंतहाई बारीक लोग बैठे हैं। मैं इशारा करने लगा और रिवायत नहीं पढ़ने लगा, जिसकी इशारे पे खाए बुलंद हो गई, मेरी मजलिस मकबूल हो गई। अज़ादारों, मिंबर की इज्जत की कसम, अगर कोई बस न चले ना और उसे बहनों के साथ, माँ के साथ बाजार जाना पड़े, तो फिर वो उस बाजार में जाते जहां ज्यादा रश न हो। और अगर किस्मत उसके साथ ये खेल खेले, उस बाजार में चला जाए जहां भीड़ ज्यादा हो, तो वो भीड़ की तरफ देख के अपना माथा पीट के कहते हैं काश मैं बाजार में आया होता है। अज़ादारों, हम शिया रोते इसलिए हैं, जब नंगे सर फुफियों के साथ इमाम शाम के बाजार में दाखिल हुए, सैयद सज्जाद ने शराबियों की भीड़ देखी, आंखों पे हाथ रख के कहा काश सज्जाद मरने से पहले मर जाता, और काश मैं शाम के बाजार में। अजरुको मिनल्लाह, अजरुको मिनल्लाह। और अज़ादारों, हालत क्या थी जब तेरे मेरे चौथे इमाम बाजार में दाखिल हुए। हाय, इस बंदे को समझ आ जाए मातम जरूर करे। अज़ादारों, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में चल चल के जख्म, उन वरमज़दा जख्मी पाँव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में वजनी तोग। मैं मिंबर पे दुआ, झोली उठा के दुआ कर रहा हूं, मेरा मालिक किसी बहन को भाई का दुख ना दिखाना। अज़ादारों, सिर्फ शिया बहन नहीं, कायनात के किसी भी मजहब की बहन, किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी रंग नस्ल की बहन होना, वो भाई की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अज़ादारों, अगर अल्लाह ना करे वो सुन ले कि उसके भाई का कोई एक्सीडेंट हो गया या उसका भाई किसी हादसे में जख्मी हो गया,
अज़ादारों, इससे रहा नहीं जाता जब तक भाई को देख ना ले, जब तक भाई के जख्म साफ न कर ले। बल्कि ये मातमी कसरत से बैठी है, कोई जंजीर जन मातमी भी बैठा होगा। आपकी बहन दिन भर 10 मुहर्रम को मातमदारी करती है, दिन भर अज़ादारी करती है, दिन भर की थकी हुई शाम को जब तू जंजीर मार के घर जाते तेरे जख्म साफ जरूर करती है, तेरे जख्म साफ किए बगैर सोती नहीं। कायनात की हर बहन, अगले जुमले पे मेरी मजलिस होने लगी है, जो इशारा समझ गया वो बंदा शाम तक रोएगा। अज़ादारों, हर बहन अपने भाई के जख्म साफ करती है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, वो बहन क्या करे जिसके हाथ यूं बंधे हुए हों? हाय हुसैन, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। और जिसका एक सज्जाद बच गया हो, रो रो के कहती रही काश मेरे हाथ आजाद होते। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों, इब्ने मुंज़र मदाइन के रहने वाला है, आले मोहम्मद के मानने वाला है। अज़ादारों, ये कहते मैंने इरादा किया मैं मदीने जाऊं, गर्ज ये थी कि कब्र रसूल पे सलाम करूं, सलाम के बाद वक्त के इमाम के पास हाजिर खिदमत हूं। इब्ने मुंज़र कहते मैं जैसे ही मदीने के बाजार में दाखिल हुआ ना, एक छत से खून आके मेरे कपड़ों पे गिर गया। हाय हुसैन, जिसे समझ आ गई उसकी हाय निकल गई। कहते खून मेरे कपड़ों पे लगा। कहते मैंने बड़े गुस्से से छत की जानिब देखा। मैंने कहा मदीने वालों क्या हुआ, आजकल तुम जानवर छतों पे ज़िबा करते हो? कहते मेरा ये कहना था, उस घर का दरवाजा खुला, एक 7 या 8 साल का बच्चा सामने आया। अगला लफ्ज तेरी मातम का लफ्ज है। कहते बच्चे की हालत ये थी, उसके बाजुओं पे रस्सियों के दाग थे, मुंह पे तमाचू के निशान थे। हाय हुसैन, जिसे समझ आ गई। इब्ने मुंज़र कहते उसके मुंह पे तमाचू के इतने निशान थे, उसकी हालत बता रही थी जब इसे मारा गया था इसके छुड़ाने वाला कोई नहीं था, जब उसे मारा गया उसके बचाने वाला कोई नहीं था। इब्ने मुंज़र मदाइनी कहते बच्चे ने मेरी तरफ देखा, कहते ये किसी जानवर का खून नहीं बल्कि छत पे मेरा बाबा बैठा फुफियों के बुरके का खून रो रहा है। इब्ने मुंज़र कहते हैं मैंने कहा बच्चे तू कौन है जो छत पे बैठा खून रो रहा है, वो कौन है? बच्चा कहता है मैं मोहम्मद बाकिर हूँ, जो छत पे बैठा खून रो रहा है वो तेरा चौथा इमाम सज्जाद है। अज़ादारों, इब्ने मुंज़र कहते हैं मैंने ये लफ्ज़ सुने, मैं सीढ़ियों से दौड़ता हुआ इमाम के कदमों तक पहुंचा। मैंने इमाम के कदमों पे माथा रखा। मैंने कहा मौला मुझे समझ नहीं आई, आप खून क्यों रोते हैं? आप अपने दादा से भी बड़े मजलूम हैं। आपके दादा के सामने लोगों ने आपकी दादी को मारा, आपकी दादी का पहलू शिकस्ता कर दिया। मौला वो खून नहीं रोए, आप खून क्यों रोते हैं? जिस बंदे को समझ आए मातम जरूर कर लेना। मौला आप खून क्यों रोते हैं? चीख निकली तेरे मेरे चौथे इमाम की। फरमाया अबू मंजर तूने इंसाफ नहीं किया। जब मेरे दादा की इमामत का पहला दिन था लोगों ने मेरे दादा से शरीयत के मसले पूछे। जब मेरे बाबा की इमामत का पहला दिन था लोगों ने मेरे बाबा से दीन के मसले पूछे। जब मेरे मौला हसन की इमामत का पहला दिन था लोगों ने फिका के मसले पूछे। सराय आलमगीर वालों अगले जुमले पे मातम कर लेना। अज़ादारों, इमाम सज्जाद रो के फरमाते हैं मैं उन सब से बड़ा मजलूम हूँ, क्योंकि जब मेरी इमामत का पहला दिन था मेरी फूफी नंगे सर मेरे सामने आ गई, रो रो के कह रही थी सज्जाद जलते हुए खैमों में जल के मर जाए या जिंदाबाद, और हम नंगे सर। फरमाया मैंने अपनी इमामत के पहले दिन अपने बाबा का सर नोक नेजा पे सवार देखा, अपने भाइयों के कटे हुए सर देखे। इब्ने मुंज़र कहते अच्छा मौला अगर इतनी तकलीफें हुई, मौला इतनी मुश्किल थी आपकी इमामत, तो आपको सारे रास्ते में ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? हाय जिसके दिल में कब्र हुसैन है, मौला ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? फरमाया इब्ने मुंज़र ना खुद रो ना मुझे रुला। तारीख लिखती है इमाम की आंखों का खून बढ़ गया। रो के फरमाया इब्ने मुंज़र सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे दमिश्क के मरकजी बाजार में हुई।
हाय कितने समझदार अज़ादार बैठे हैं। इब्ने मुंज़र कहते मौला पूछ सकता हूँ क्यों ज्यादा तकलीफ हुई, आखिरी जुमला तुझे मातम की दावत देने लगा हूँ, मौला पूछ सकता हूँ इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हुई। रो के तेरे मेरे चौथे इमाम ने फरमाया इब्ने मुंज़र जब हम दमिश्क के बाजार में दाखिल हुए ना तो शराबियों का हजूम इतना बड़ा था मेरी फूफी को चलने का रास्ता नहीं मिलता था। फरमाया आगे चलना चाहती तो धक्के लगते, पीछे लगने चलना चाहती तो हजूम के धक्के लगते। फरमाया फिर यूं हुआ मेरी फूफी शाम के दमिश्क के बाजार में शराबियों के हजूम में मुंह के बल जमीन पे गिर गई। इब्ने मुंज़र कहते मौला फिर क्या हुआ। फरमाया मेरी फूफी अम्मा का गिरना था कि शिमर ताजियाना लेके मेरे करीब आ गया, उसने मेरी पुश्त पर ताजियाने मारना शुरू किए। मेरी फूफी अम्मा तड़प के कहती है ना मार मेरा एक बच गया है और ना मार मेरा बीमार बेटा है। इमाम फरमाती है फिर ऐसा हुआ जब वो मुझे ताजियाने मार रहा था मेरी फूफी अम्मा ने शराबियों के हजूम में चलना शुरू कर दिया। आखिरी जुमला तेरी मातम का जुमला, शराबियों के हजूम में चलना शुरू कर दिया। इब्ने मुंज़र कहते मौला जब रास्ता मिल नहीं रहा था, जब आगे से पीछे से धक्के लग रहे थे तो शराबियों के हजूम में चली कैसे, आंखों का खून भर गया। रो के फरमाया इब्ने मुंज़र फिर मेरी फूफी अम्मा शराबियों के हजूम में वैसे चली जैसे हुसैन अकबर गोलियों के बल चलती जाती थी, रो रो के कहती थी नाना अब तेरा दीन अल्लाह।